नमस्कार साथियों, आप सभी लोग को प्रभुलाल रानी का नमस्कार प्रणाम। आज मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ आपको। जैसा कि जानते हैं, पूरे देश में और ज़्यादातर खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में सहारा फाइनेंस करके जो कंपनी थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा डाला और बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। और ये सहारा कंपनी सुब्रत राव की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने बहुत सारा आश्वासन दिया था कि पैसा देंगे, पैसा ये करेंगे। बहुत सारे लोगों का पैसा जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें फंसा हुआ है। अब ये बहुत सारी पब्लिक और बहुत सारे जिसमें जितने लोग एजेंट लोग थे वो भी परेशान हैं, और सहारा के जो ऑफिस के पदाधिकारी थे वो भी लोग परेशान हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत गहमा-गहमी चलते हुए सरकार ने जो है, सेबी ने उस पर केस किया। 25,000 करोड़ जो भी लेना था ले लिया, ये किया। तो और सरकार जो है इस पे कुछ काम नहीं करी। तो अभी सरकार जो है, बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो इसमें जो है सहकारिता विभाग को उसमें इंक्लूड किया है, शामिल किया है। तो जो है बोल रहे हैं कि आप जितने लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं उनके पास रसीद होगा, तो उस रसीद के आधार पर जो है आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है प्रक्रिया है। और सहारा चूँकि ऑफिस में भी बहुत कम स्टाफ कर दिए हैं, उससे भी बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। एजेंटों को भी तकलीफ़ हो रही है और जितने जमाकर्ता हैं उनको भी तकलीफ़ हो रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी जमाकर्ता हैं वह जो है सहकारी गवर्नमेंट का एक पटल है, वेबसाइट है, उस पे आप जो लोग अपने रसीद को लेकर के जाएँ, उस पे जो है रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है? और कहीं-कहीं ये सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर जो खुले हैं गाँव में, वो भी लोग कर रहे हैं। कहीं-कहीं ऑफिस खोल के कुछ लोग भी कर रहे हैं। तो संपर्क करिए और उस पे जो है करने रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसका वेबसाइट है मोक MOC moc.crcs.gov.in, मतलब MOC refund REFUND.crcs.gov.in, ये साइट है। इस पे आप जाएंगे तो वहाँ सबमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक पटल है वहाँ पर, मतलब आप जैसे ही खोलेंगे तो उसमें बहुत सारा ऊपर दिखेगा। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो वहाँ आपका ये मोबाइल नंबर मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा। तो उसके बाद जो है उसको रजिस्टर कर दीजिए। OTP आएगा, OTP डाल दीजिए। पुनः जो है आधार नंबर मांगेगा। और एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर उस बैंक से लिंक होना चाहिए। मोबाइल और आधार नंबर बैंक से लिंक होना चाहिए। तो आपको एक OTP आएगा, वो OTP से जो है आगे प्रोसेस होगा। तो सारे जितने आपके रसीद होंगे उसको जो है वहाँ भरना है। उसकी जैसी जैसी जानकारी उसमें दी रहेगी, आपका रसीद जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जमा किए हैं पैसा, उस पर आपका रसीद को एजेंट ने दिया होगा, सहारा ने दिया होगा। तो जो है वहाँ स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक के बाद एक बात ऐसा आता रहता है। और उस पर जो है आप भरना, जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगेगा वहाँ आपको भर देना है, भर के ओके कर देना और वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है वो लोग वहाँ से मैसेज भेजते हैं कि आपका ये सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ। और एक जो है वो नंबर भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको तुरंत मैसेज पे आ जाएगा कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इस नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ। एक रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उसको देख सकते हैं कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा या ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। रिफंड होने के लिए वो लोग ऐसा मुहिम निकाले हैं गवर्नमेंट ने। तो वो जैसे ही आपका सब कुछ सही रहा, मतलब जितना इन्वेस्ट किए हैं उसका रकम, उसका रसीद नंबर, उसका ये जो भी जितने नंबर जो पूछ रहे हैं उसके अगेंस्ट जो है जितना पैसा है, जिस नाम से हुआ है और जो एड्रेस दिए हैं, वो सब पूरा मैचिंग करके वो आपको वो वहाँ कम जो CRCS जो है आपको मैसेज देगा। अगर मैसेज सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये 45 दिन के अंदर आपको लगभग, पहले 10,000 पेमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है 40-50,000 रुपया फिर से पेमेंट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे प्रक्रिया ये लोग बोल रहे हैं कि हम करेंगे। तो इस तरह से आप सभी सहारा के जितने जमाकर्ता हैं, जितने जमाकर्ता साथी हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है वो लेना चाहते हैं, तो ये crcs.gov.in पर जा करके आप जो है उस पर रजिस्ट्रेशन करिए। और इसमें कभी कभी क्या हो रहा है कि जैसे आपके नाम में गड़बड़ है
या आपके मोबाइल नंबर में गड़बड़ है, या रसीद नंबर कुछ और डाला, अमाउंट कुछ और डाला, अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, तो उस पर जो है वो लोग करेक्शन के लिए वापस आपको मैसेज कर रहे हैं कि आपका ये चीज़ में गड़बड़ है और वो करेक्शन करना पड़ेगा। तो करेक्शन के लिए आपको सहारा ऑफिस जो बनाए होंगे लोग, चाहे वो सिटी में चाहे कहीं भी, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जा करके जो है वो नंबर वो बताएंगे, तो देख करके वो बताएंगे, सारा ऑफिस वाले बताएंगे कि ये कमियाँ आपको त्रुटि आई है, तो वो त्रुटि का फॉर्म भी वहीं से अपलोड करके ले करके फिर वापस भर करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। मतलब crcs.gov.in पर जा करके फिर जिस वेबसाइट पे आप रजिस्टर किए हैं उसी वेबसाइट पे जाके वो करेक्शन त्रुटि आता है, उसमें दिखाता है, तो त्रुटि को फिर से वापस सबमिट करना पड़ेगा। तो वो जो है जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आपको धीरे धीरे पैसा जो है, पहले 10,000 देंगे, फिर जो भी प्रक्रिया है 50,000 भी दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो ये सरकार जो है इस तरह से काम करा रही है, हालांकि ये सब ठीक नहीं है। सहारा की सारी प्रॉपर्टी जितनी, अभी तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बदल गए हैं। सुब्रत राव थे तो आश्वासन देते थे, लेकिन अभी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नए बने हैं उन लोग का कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई उनका कमेंट नहीं आ रहा है कि पैसा देंगे कि नहीं। और गवर्नमेंट से भी जो है पैसा लेकर के, कुछ से भी जो है पैसा लेकर के बैठी है, तो उसी में से शायद ये लोग पैसा दे रहे हैं। हालांकि इसमें सहारा का कोई रोल अभी तक दिख नहीं रहा है। तो आप इस तरह से प्रयास करिए, कोशिश करिए, शायद इससे आपको कुछ पैसे, आपको रिफंड, मतलब आपको पैसा जो है कुछ पैसे आपको मिल जाए। तो इसी के साथ साथियों आप देखिए, मैं पुनः ये वेबसाइट का दे रहा हूँ एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस, MOC refund MOCREFUND.CRCS.gov.in। तो इसी के साथ मैं, आप देखिए, कोशिश करिए, हो सके आपको पैसा निकले, मुझे बहुत खुशी होगी। और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि शायद गवर्नमेंट या सहारा दोनों मिलकर सबको पैसा दें तो बहुत बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।